वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यदि आपको फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने थंबनेल लगाया है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम एग्जैक्ट बताएंगे, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम भी एग्जैक्ट बताएंगे, जीडीसी एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट बताएंगे, बहुत बुरी खबर अभ्यर्थियों के लिए भी बताएंगे, अब तैयारी बंद कर दीजिए ये भी बताएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए और जानिए कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की सही कंडीशन क्या है, सही स्थिति क्या है। देखिए, हम शुरू से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपको पता है कि इस समय कीर्ति पांडे मैम ने मतलब पहले कीर्ति पांडे मैम ने आयोग से इस्तीफा दिया। शासन स्तर को इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा उनका स्वीकार किया गया और ये इस्तीफा जो है वो स्वीकार किया गया। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो समय पर करा ली जाएगी। तो मैं आपको पूर्णतः पूरी गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर आपकी परीक्षा दिसंबर के महीने में जो है वो नहीं होगी। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी परीक्षा दिसंबर के महीने में हो। 1 करोड़ % आपकी परीक्षा दिसंबर के महीने में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शासन स्तर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यदि शासन को इस मामले में हस्तक्षेप करना होता तो शासन स्तर जो है वो जब कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दिया तभी वो शासन तुरंत उस मामले को हस्तक्षेप कर लेता और कहता कि हम एक लेटर जारी कर रहे हैं और मतलब कि आप लोग तैयारी करिए, हम परीक्षा को कराएंगे। शासन इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया। तो आपको क्या लगता है शासन अभी इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? जी नहीं, शासन इस मामले में किसी भी कीमत पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपकी परीक्षा लंबी, बहुत लंबी जा रही है, मतलब चुनाव को देखते हुए आपकी परीक्षा लंबी खिसक गई है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 25 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक आयोग में अध्यक्ष आ जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि 25 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक आयोग में अध्यक्ष आ जाएंगे तो उस दिन मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाना बंद कर दूंगा। ऐसी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि आपके आयोग के अध्यक्ष अभी इस बीच आएँ। अभी कोई भी संभावना नहीं है कि आपके आयोग ऐसी स्थिति में आए या ऐसी स्थिति में आपकी जो है वो परीक्षा हो पाए। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जब कोई भी अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो वो सभी उसकी कार्य प्रणाली, जितनी चीज़ें वो उसकी रहती है, सभी कार्य प्रणाली को कैंसिल्ड किया जाता है। इसलिए कैंसिल्ड किया जाता है क्योंकि मान लीजिए वो वहाँ से गया, उसके द्वारा पेपर बनवाया गया, उसके द्वारा एजेंसी तय की गई, तो वो बाहर जाके लीक कर भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में सभी चीज़ों को सस्पेंड किया जाता है, कैंसिल किया जाता है और फिर जब नए अध्यक्ष आते हैं तो नए अध्यक्ष के आने के बाद ही नई प्रक्रिया, नई कार्यप्रणाली जो है वो शुरू की जाती है। तो जब नए अध्यक्ष आएंगे तो मैं आपको बता दूं, आपका आयोग 6 महीने लेट चला गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो आप ये मान कर चलिए कि दिसंबर में यदि अध्यक्ष आते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपकी परीक्षा जुलाई या अगस्त के महीने के आसपास होने की पूरी संभावना है। आप अपनी भी तैयारी करते रहिए। कुछ लोग, महान बुद्धिजीवी लोग, महान लोग ये कह रहे थे कि आपकी परीक्षा 15 मार्च के आसपास होने की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं वो ठीक उसी तरह से तुक्का लगा रहे थे जैसे वो पिछले बार लगाए थे कि परीक्षा नहीं होगी। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को बीच में आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, इस वजह से आपकी परीक्षा नहीं हुई, अन्यथा आपकी परीक्षा हो गई होती। और मैं ये भी बता दूं आपकी परीक्षा नहीं हुई शासन स्तर पर, शासन स्तर ने इस पर निर्णय लिया, बहुत ठोस निर्णय था। अन्यथा जिस हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लीक हुई वही हाल टीजीटी पीजीटी का भी हो जाता, ठीक उसी कंडीशन से। तो अभी आपकी परीक्षा होने की कोई भी संभावना नहीं है। आप लोग निराश मत होइए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बता दें, जो होता है ना वो चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। गाड़ी स्टार्ट कर ला, हम आ जाएंगे। और अच्छे के लिए क्या होती है, समस्या क्या है, चीज़ें क्या हैं,
जो चीज़ होती है वो चीज़ अच्छे के लिए होती है। क्यों होती है मैं आपको ये बात भी बताने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी दोनों परीक्षा टीजीटी की परीक्षा और एलटी ग्रेड की परीक्षा यदि दोनों परीक्षा दिसंबर में लग जाती तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता। तो इस बीच आप क्या करिए, एलटी की तैयारी को पूर्णतः करिए। एलटी की तैयारी पर पूरा विशेष ध्यान दीजिए। एलटी की तैयारी को पूरा करिए। उसके बाद आपका जो एलटी का एग्जाम है यही 12 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है। 12 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा के बाद आयोग 14-15 में एक मीटिंग करने वाला है कि हम आरओ एआरओ के मेंस को जनवरी लास्ट में लगाएं या द्वितीय सूची को जनवरी के महीने में लगाएं। इसी पर आयोग मीटिंग में एक विचार करेगा। जो भी उसका फैसला होगा, अगर शासन स्तर से मंजूरी मिलेगी कि हम दोनों परीक्षाओं को एक बार में करा लेंगे तो सेकंड लिस्ट जो है वो आपके बीच में जारी कर देगा और आपकी परीक्षा सेकंड लिस्ट की परीक्षा जनवरी में हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं बनेगा तो आपकी परीक्षा यूपी एलटी ग्रेड की मार्च भी जाने की संभावना है। ये डिपेंड करता है मीटिंग पर। जो लोक सेवा आयोग 12 अक्टूबर को आज पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसके बाद जो मीटिंग होगी 14-15 तारीख में, 16 तारीख में, उसी पर मामला डिपेंड होगा, उसी पर मामला निर्भर होगा कि लोक सेवा आयोग और शासन ने मिलकर क्या निर्णय लिया। वैसे आपकी परीक्षा जो है वो अब लोक सेवा आयोग इसका निर्णय ले और लोक सेवा आयोग इसका डिसीजन को बताए। तो ये मामला है, ये सब चीज़ें हैं। तो दोनों तैयारी, दोनों परीक्षाएं एक साथ नहीं दे पाती। तो अच्छा हुआ यूपी एलटी ग्रेड पहले हो रही है, उसके बाद आप टीजीटी दीजिएगा, फिर यूपी एलटी ग्रेड का मेंस दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की कभी दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। 2026 आपका एग्ज़ाम वर्ष रहेगा। 2026 में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं लगेंगी। तो यूपी एलटी ग्रेड की यही नोटिस थी। टीजीटी पीजीटी जो आपका एग्ज़ाम है वो टीजीटी पीजीटी का आपका एग्ज़ाम मैं बता दे रहा हूँ, जून जुलाई के पहले किसी भी कीमत पर होने की संभावना आपकी नहीं है। इसमें एक लाइन है जीडीसी एग्ज़ाम। जीडीसी एग्ज़ाम कब होगा? जीडीसी एग्ज़ाम के लिए हम आपको बता दें कि आपका जीडीसी की परीक्षा मार्च के महीने में होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के तैयारी करते रहिए। ऐसी स्थिति में चीज़ों को आप ध्यान से रखे रहिए। देखिए ये कंडीशन बन गई है और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो कंडीशन बनी है वो सही हुआ। पेपर लीक होने और इन सब चीज़ों से बेहतर होने से बेहतर है कि आपकी परीक्षा कैंसिल्ड हो गई और आपकी परीक्षा 6 महीना बाद हो रही है। कुछ नेता टाइप के लोग तमगा लेने के लिए जो है वो वहाँ चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जाते हैं, फ़ोटो खिंचा के आते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि अब आयोग परीक्षाओं को करा लेगा। माहौल बनाने की पूरी कोशिश है। ऐसे लोगों से आपको पूरी तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल के सही प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, सही जगह पर आए हुए हैं। आप लोग अपनी तैयारी करिए। मुझसे बेहतर ऑथेंटिक न्यूज कोई दे नहीं सकता। हम अध्यक्ष के बारे में बताएंगे। 18-19 तारीख को, हम 20 तारीख के आसपास हम लखनऊ निकलेंगे। 21 तारीख को तो हम देखेंगे कि क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रक्रिया नहीं चल रही है, कौन लाइन में लगा है, कौन लाइन नहीं। 5 लोगों का इंटरव्यू जो है वो गिरिराज त्यागी जी जो सचिव साहब हैं वो लेते हैं और उसके बाद वो 5 लोगों में से ही वो जो है वो चीज़ें जाती हैं आगे मुख्यमंत्री जी के पास, राज्यपाल के यहाँ जाती हैं। मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया कम से कम 1.5 महीने की प्रक्रिया है। 21 अक्टूबर के बाद 1.5 महीने की प्रक्रिया। 1.5 महीने के अंदर आप ये मान कर चलिए कि आपको अध्यक्ष जो आपकी 18-19 दिसंबर वाली तारीख थी उसी के आसपास आ पाएंगे। उसके पहले अध्यक्ष आने की किसी प्रकार की कोई उम्मीद है ही नहीं। आपकी परीक्षा दिसंबर में किसी कीमत पर नहीं हो सकती। यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी समस्या की बात नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी करें। नियमावली है, ये नियमावली जो बनी हुई नियमावली है वो नियमावली ये है कि 1 महीने तक अध्यक्ष का आवेदन मांगा जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद जो है वो ये जाएगी पूरी इनका
डॉक्यूमेंट देखा जाएगा कि इनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है, नहीं तो फिर वही हाल होगा। उसके बाद उनमें से पूरी चीज़ों को करने में कम से कम 20 से 25 दिन का इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद उसमें से 5 लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट होगा। 5 लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद ये फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी, पहले राज्यपाल के जाएगी, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के पास आएगी, और उस पर जो है उसके बाद सिग्नेचर होगा। तब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अस्थायी अध्यक्ष मिल पाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष विभिन्न चीज़ों को देख सकते हैं, कार्यप्रणाली को देख सकते हैं, ये चीज़ नहीं देख सकते कि आपकी परीक्षा, इतना बड़ा फैसला उनके हाथ में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। टीजीटी पीजीटी पर ही फोकस नहीं करना, फोकस आपको यूपी एलटी ग्रेड पर करना है। पूरा एग्जाम यूपी एलटी ग्रेड पर डिपेंड है। एलटी ग्रेड पर आप एग्जाम दिसंबर जनवरी में दीजिए, फिर आप उसके बाद टीजीटी का दीजिएगा, फिर मेंस जो है वो एलटी ग्रेड का दीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, कुछ लोग कह रहे हैं कि 25,000 अध्याचन आया है। मैं आपको बता दूं 20,400 कुछ अध्याचन निदेशालय को जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब इसमें से जब अध्यक्ष आ जाएंगे तो अध्यक्ष के आने के बाद जो है वो आपके ये पोर्टल जो इनका बन रहा है उस पर आएगा। उसके बाद ही आपको नई जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करेगा नए अध्यक्ष और शासन के बीच में कि कितनी कौन सी भर्ती को जो है वो देते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए। किसी चीज़ का हवा मत बनाइए कि 20,000 आ रही है, 25,000 आ रही। जितने पदों पर असाइन होगी मैं आपको निश्चित रूप से इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।